एस्टैब्लिशमेंट ने खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को यह याद रखना पड़ेगा कि जो एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दी है फस्तायत की, उन्हें भी एक दिन इसी चक्की के अंदर पिसना पड़ेगा। इतनी मार इन पॉलिटिकल पार्टीज ने माजी में नहीं खाई हुई जितनी मार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खा ली है। खासतौर पे खवातीन के हवाले से मैं बात करूं, घरों की तोड़फोड़ के हवाले से मैं बात करूं और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से मैं बात करूं, तो यहां पे कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो आने वाले वक्त में जब यही सारा कुछ इनके साथ होगा तो ये बहुत बिलबलाएंगे, बहुत चिल्लाएंगे। अभी एक शेलिंग हुई है पेशावर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के ऊपर, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, चाहे वो वज़ीर आला हाउस के बाहर आकर करना चाहते हैं, तो उन्हें वो एहतजाज करने की इजाजत दी जाए, वो एहतजाज करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में जाएं एहतजाज करने के लिए, तो आपके लिए जब हम कहते हैं कि पीटीआई के लिए आवाज हम उठाते हैं कि जनाब पुरअमन एहतजाज है, उन्हें करने दें, तो इस तरह जो दूसरी जमात एहतजाज करती है तो उन्हें भी पुरअमन एहतजाज करने दें। अब ये कह के लोग कहेंगे जनाब उनका मुतालबा ठीक है तो इनका मुतालबा गलत है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपनी नजर में जो मुतालबा होता है वो ठीक ही होता है। वो करप्शन के हक में नहीं आ रहे थे, करप्शन के खिलाफ ही आ रहे थे। चाहे उन्हें कोई लाया, जो भी किया, जैसा भी हुआ, उन्हें उनका एहतजाज आप करने देते, जैसे आपका एहतजाज हम कहते हैं कि आपको करने दिया जाए। लेकिन ये आंसू गैस की शेलिंग जो अली अमीन गंडापुर साहब की पुलिस ने की है, वैसे तो पुलिस ने अब ओन कर लिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने की है। इस पे गंडापुर साहब को पूछगछ करनी चाहिए, पूछना जरूर चाहिए कि ये हरकत क्यों की गई, किसके कहने पर की गई और इसकी जरूरत क्या थी। नाज़रीन, सिद्दीक जान साहब ने एक इंफॉर्मेशन शेयर की है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने कुछ 37,000 से 40,000 के करीब घर और फ्लैट्स तामीर करके अलाट कर दिए थे, और ये बिल्कुल अपना फिनिशिंग के मराइल में थे, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत तेजी से काम कर रहे थे और कोविड भी बीच में आ गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम रोका नहीं। अब महाना इनकी जो घरों की किस्त थी वो तकरीबन 10,000 रुपए रखी गई थी, लेकिन जब रजीम चेंज किया गया पाकिस्तान में, तो उसके बाद जो हुकूमत आई उसने ना सिर्फ किसी को ये घर या फ्लैट दिए ही नहीं, यानी कब्जा देने से इनकार कर दिया, बल्कि अब हाउसिंग अथॉरिटी का नाम तब्दील करके, यानी इमरान खान साहब का जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी थी उसका नाम तब्दील करके ये फ्लैट्स और घर अपने लोगों को देने जा रहे हैं। यानी इमरान खान साहब ने जिन लोगों को अलॉट कर दिए थे, जिन गरीब लोगों को एक क्राइटेरिया के तहत ये मिल गए थे, उनकी बजाय अपने लोगों को देने जा रहे हैं। ये सिद्दीक जान साहब ने कहा, तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसका पुराना और नया डाटा दोनों निकाले जाने चाहिए और दोनों तरह के डाटा को सामने रख के एक्सपोज करना चाहिए इस हुकूमत को, अगर ये ऐसा गंदा काम करने जा रहे हैं, क्योंकि कल को ये फंसेंगे और इनके ऊपर करप्शन के केसेस बनेंगे, ये इससे बच नहीं पाएंगे। एक और चीज नाज़रीन, ये फ्रांसीसी सदर को जो चपेट पड़ी है उनकी बीवी से, इस पर उनका मौक़िफ़ भी आ गया है। ये एक छोटी सी वीडियो है जहां पे फ्रांसीसी सदर जो है वो अपने तैयारे के अंदर मौजूद हैं। वैसे इनके तैयारे फ्रांस के बेचारे बदनाम ही हो रहे हैं, पहले इनके तैयारे गिर गए और अब वो तैयारे के अंदर एक और हरकत पकड़ी गई है, तो तैयारे आजकल जो है फ्रांस के जो है वो मनूसत चल रही है वहां पे। तो फ्रांसीसी सदर जो है वो अभी अपनी बीवी के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे, या कोई गर्मी सर्दी या कुछ भी जो भी चल रहा था, तो जो उनका अमला है उसने वो दरवाजा खोल दिया जहाज का, बाहर कैमरे फिट थे, तो कैमरों ने दिखा दिया कि जहाज के अंदर क्या हो रहा है। तो ऐन उसी वक्त फ्रांसीसी सदर के मुंह के ऊपर उनकी बीवी ने अपना हाथ मार के उनको पुश किया, तो ऐसा लगा जैसे थप्पड़ लगा है। तो वो विजुअल जो है वो बड़ा वायरल हो गया, पूरी दुनिया में उसके ऊपर प्रोग्राम होना शुरू हो गए।